प्रशासन पर आरोप, बोली वो बोलती थी कि पैसे मांगते हैं। हमने कई बार पैसे भेजे, पुलिस ने पैसे खाए हैं, वे आरोपियों को नहीं पकड़ रही। इल्तिजा मुफ्ती ने पेरिस ओलंपिक जूरी में पहली भारतीय महिला बिल्किस मीर की बहादुरी और संघर्ष की तारीफ की। कहा वे महिलाओं के लिए प्रेरणा है। न्यूज 18 ने करगिल युद्ध के शहीदों के परिवारों से की बातचीत। परिवारों ने वीर जवानों की बहादुरी और देशभक्ति की यादें साझा की। डोडा मामले पर विधायक महराज मलिक का बयान। कहा स्वास्थ्य विभाग 8 महीने बाद जागा। अब जम्मू कश्मीर के सभी सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ को एप्रेन और नेम प्लेट पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि शाहपुर कंडी राष्ट्रीय परियोजना को मोदी सरकार ने पुनर्जीवित किया है। अब रावी नदी का पानी जो दशकों से पाकिस्तान जा रहा था, सिंधु जल संधि के तहत भारत में उपयोग होगा। साबा के बाड़ी बरमना में रेलवे ट्रैक पर युवक देवेंद्र कुमार का शव मिला। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। साबा के चिलियारी गांव में एसओजी ने ड्रोन से गिराया 500 ग्राम हेरोइन जब्त की। ग्रामीण की सूचना पर कार्रवाई। पुलिस ने मादक तस्करी की साजिश नाकाम की। जम्मू पुलिस ने नकली पनीर की बड़ी खेप जब्त की। 800 ग्राम पनीर 800 किलोग्राम पनीर बरामद। फूड सेफ्टी लैब में होगी पनीर की जांच। मंत्री सकीना इत्तू ने अस्पतालों की जवाबदेही सुनिश्चित करने का वादा किया। डीएचपुरा में जनसभा में सरकार के वादों को पूरा करने की प्रतिबद्धता जताई। सीएम उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की सिफारिश करेंगे। भाजपा अध्यक्ष सत शर्मा ने विशेष सत्र पर कोई आपत्ति नहीं जताई। रामगढ़ के नंदपुर पीएचसी की बदहाल हालत से बरसात में इलाज मुश्किल। स्थानीय लोगों ने जल्द सुधार की मांग की। हकीम मोहम्मद यासीन ने एनसी कांग्रेस पर 1953 में राज्य दर्जा घटाने का आरोप लगाया। उन्होंने 1975 के नेशनल कॉन्फ्रेंस समझौते को धोखा करार दिया। तराल में सरकारी मिडिल स्कूल में जगह और स्टाफ की कमी पर मौन प्रदर्शन हुआ। लोगों ने शिक्षा मंत्री से जल्द हस्तक्षेप की मांग की। 28 जुलाई को बाबा बूढ़ा अमरनाथ यात्रा राजौरी पहुंचेगी। तैयारियां अंतिम चरण में। यात्रा ग्राउंड में भोजन और अन्य व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं। मिशेल यात्रा के लिए किश्तवाड़ प्रशासन तैयार। लंगर, चिकित्सा, सुरक्षा, स्वच्छता और सड़क मरम्मत पर विशेष फोकस। धार्मिक उत्साह के साथ श्री मिशेल माता यात्रा 2025 शुरू। 5 सितंबर तक चलेगी यात्रा। हजारों श्रद्धालु पहुंच रहे हैं पद्दार घाटी। सांबा के चिलियारी गांव में ड्रोन से गिराए गए 500 ग्राम चिट्टे की पुलिस ने की बरामदगी। गांव वालों की सतर्कता से बड़ी साजिश नाकाम। मामला दर्ज। मालदीव ने भव्य स्वागत में रक्षा मंत्रालय के भवन पर लगाई पीएम मोदी की तस्वीर। भारत और मालदीव के बीच व्यापार से लेकर रक्षा सौदों समेत कई समझौते हुए। संसद में गतिरोध खत्म करने पर बनी सहमति। सोमवार से नियमित तरीके से चलेगी लोकसभा की कार्यवाही। राजौरी को लोगों ने 2 जवानों को पुरस्कार देने की अपील की। दोनों नौजवानों ने नदी में फंसे बच्चे की बचाई थी जान। बडगाम जिले के चाडूरा में ट्रैफिक की समस्या बनी लोगों के लिए मुसीबत। बडगाम उपायुक्त ने समस्या के जल्द समाधान की बात कही। स्वास्थ्य एवं शिक्षा मंत्री सकीना इत्तू ने एप्रेन और एसएमएचएस घटना को लेकर दिया बयान। बोली सरकार लोगों की सुरक्षा और चिंताओं को सुनिश्चित करेगी। सीएम उमर अब्दुल्ला स्टेटहुड के मुद्दे पर एलजी को विशेष सत्र बुलाने की कर सकते हैं सिफारिश। वहीं बीजेपी ने सत्र बुलाने पर नहीं जताई कोई आपत्ति। सांबा में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास 500 ग्राम हेरोइन बरामद। एसओजी ने इलाके में चलाया सर्च ऑपरेशन। सांबा जिले के नंदपुर में बदहाल पीएचसी बना। लोगों की परेशानी का कारण बरसात में इलाज कराना मुश्किल। पीडीएफ के अध्यक्ष हकीम मोहम्मद यासीन ने एनसी और कांग्रेस पर साधा निशाना। बोले जिन्होंने 1953 में जम्मू कश्मीर का दर्जा कम किया था, वे राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग कर रहे हैं। तराल में लोगों ने सरकारी मिडिल स्कूल में जगह और स्टाफ की कमी के विरोध में किया प्रदर्शन। शिक्षा मंत्री से मामले में हस्तक्षेप करने की अपील की। राजौरी में बाबा बूढ़ा अमरनाथ की यात्रा को लेकर तैयारियां पूरी। प्रशासन ने भोजन और अन्य व्यवस्थाओं को पूरा किया।
जम्मू कश्मीर कांग्रेस के अध्यक्ष तारिक हमीद कर्रा ने एनसी से समन्वय समिति बनाने की मांग की। बोले, समन्वय समिति जरूरी। श्रीनगर में उत्तर क्षेत्रीय सम्मेलन का भव्य शुभारंभ, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने किया उद्घाटन। आरएसपुरा में सिविल सोसाइटी जम्मू कश्मीर के लोगों ने स्टेटहुड की मांग को लेकर किया प्रदर्शन। विभिन्न संगठनों से जुड़े हुए लोगों ने लिया हिस्सा। तराल में सूचना शिविर का किया गया आयोजन। बड़ी संख्या में कर्मचारी रहे उपस्थित। लाभार्थियों को टेंट आदि वितरित किए गए। राजौरी के मुनियाल गली इलाके में लैंडस्लाइड हुई। एक कब्रिस्तान पूरी तरह से हुआ बर्बाद। लोगों ने कब्रिस्तान फिर से तैयार करने की मांग की। स्वास्थ्य मंत्री सकीना इत्तू ने काजीगुंड अस्पताल का किया अचानक दौरा। चिकित्सीय सुविधाओं और अन्य गतिविधियों की जानकारी दी। कुलगाम विधानसभा सदस्य मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने जम्मू की घटना की निंदा की। जवाबदेही और अन्य न्याय सुनिश्चित करने की मांग की। केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बनी में लगाया जनता दरबार। लोगों की सुनी समस्याएं, अधिकारियों को दिए जल्द समस्याओं के हल करने के निर्देश। असम राइफल्स ने निराला आर्मी गुडविल स्कूल मारगुड में विजय दिवस का किया आयोजन। शहीदों को दी गई श्रद्धांजलि। बांडीपुरा श्रीनगर मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग का दर्जा न मिलने का मामला। बांडीपुरा विधायक निजामुद्दीन भट्ट ने तकनीकी और वित्तीय समस्याओं की बात कही। कुपवाड़ा में परिवहन से जुड़े युवाओं ने किया विरोध प्रदर्शन। कुछ परिवहन संघ पर लगाए कई आरोप। कैबिनेट मंत्री जावेद अहमद राणा ने दिए विशेष सत्र बुलाने के संकेत। बोले, उमर सरकार जम्मू कश्मीर का विशेष सत्र बुलाएगी। बीजेपी नेता अशोक कौल ने कुपवाड़ा और हंदवाड़ा का किया दौरा। एनसी और पीडीपी पर साधा निशाना। सेना ने करगिल बैटल स्कूल में स्वदेशी रक्षा कौशल का किया प्रदर्शन। बढ़ती स्वदेशी रक्षा क्षमताओं का किया प्रदर्शन। जम्मू में बारूदी सुरंग में विस्फोट के दौरान मेरठ के अग्निवीर जवान ललित कुमार शहीद। घर में छाया मातम। मंडी में एपीएमसी चेयरमैन संजीव गुलेरिया ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के इशारे पर ही इस पूरे प्रकरण को अंजाम दिया गया है। नाहन में डेंगू जागरूकता रैली निकाली गई। स्वास्थ्य विभाग सक्रिय। जिले में अभी तक डेंगू का कोई मामला नहीं। नूरपुर के नक्की चक्की खड़ पुल के पास पानी में एक शव मिला। पुलिस ने कब्जे में लिया। जांच जारी है। कुल्लूसैंज में भारी भूस्खलन। दरमेड़ा गांव में 14 परिवारों ने छोड़े घर। प्रशासन ने रोपा रेस्ट हाउस में किया रहने का इंतजाम। देरा के ढलियारा के खुनी मोड़ पर श्रद्धालुओं से भरा ट्रक पलटा। एक की मौत, 4 गंभीर रूप से घायल। शिमला में दर्दनाक हादसा। नदी में गिरी कार। रोहडू बडियारा में पब्बर नदी में गिरी कार। गाड़ी में सवार 2 लोगों में एक लापता, एक गंभीर। हमीरपुर जिले के चमनेड़ में गर्भवती महिला की निजी अस्पताल में मौत होने पर परिजनों ने किया हंगामा। सोलन में निजी बस ने एक खड़ी कार को मारी टक्कर। बस चालक नशे की हालत में बस चलाते मिला। सोलन के नए तहसीलदार राजीव रांठा ने संभाला कार्यभार। बोले, लोगों को मिलेगी बेहतर सेवा। नालागढ़ में सांसद सुरेश कश्यप ने पिंजौरबद्दी नालागढ़ 4 लेन निर्माण में देरी के लिए प्रदेश सरकार को ठहराया जिम्मेदार। देरा के मोइन ग्रीन वैली रिजॉर्ट में मनाया गया करगिल विजय दिवस। वीर शहीदों को दी गई श्रद्धांजलि। नाहन के हरियाली तीज की पूर्व संध्या पर एक कार्यक्रम का किया गया आयोजन। इस दौरान महिलाओं ने अपने सुहाग की लंबी उम्र की कामना के साथ मेहंदी लगाई। नूरपुर